प्रेज़ द लॉर्ड। क्राइस्ट जीवन में आपका स्वागत है। आज के दिन में हम सीखेंगे आनंद के विषय में। आनंद बाइबल के प्रमुख विषयों में से एक शुरू से ही रहा है। शुरू से ही मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना हमें आनंद और शांति प्रदान करने की रही है। बाइबल में हम परमेश्वर के आशीर्वाद और उसके वादों के उत्सव के जवाब में आनंद की कहानियाँ सुनते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने मसीही जीवन में आनंदित रहें, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे भीतर जीवन में लगातार आनंद घटता जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि बाइबल के कुछ पदों से आपसे बात करूं, जिससे आपको आपके जीवन में वो आनंद मिल पाए जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। के पुराने नियम में आप देख सकते हैं, इजरायलियों ने आनंद मनाया जब वे मिस्र देश की दासता से बाहर निकले और वहाँ से मिस्रियों के हाथ से बच निकले और वादा किए गए देश में पहुँचे। नए नियम में यीशु उन लोगों का आनंद देते हैं जो उसका अनुकरण करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पौलुस ने भी कई जगह अपनी पत्रियों में आनंद की बातों का वर्णन करते हैं। विश्वासियों से कठिन परिस्थितियों में भी आनंदित रहने का आग्रह हम देखते हैं कि पौलुस करते हुए पाए जाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि आनंद परमेश्वर की ओर से एक उपहार है और यह एक ऐसा है जिसका जश्न बिल्कुल मनाया जाना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप मनाते होंगे और दूसरों के साथ भी इसका साझा किया जाना चाहिए। खुशी के बारे में बाइबल हमें कुछ आयतों के बारे में बताती है कि किस तरह से जो मुश्किल दौर से गुजर रहे लोगों और ईश्वर में उनके विश्वास और उनके क्लेशों में शांति देने के लिए बातें कहती है। मेरे हिसाब से खुशी की बात इस बातों में निहित है कि हमारा ईश्वर कौन है। यह संसार क्षणभंगुर है और परिस्थितियों पर हमारी खुशी या आनंद निर्भर नहीं होना चाहिए। सांसारिक संपत्ति, उपलब्धियां, यहाँ तक कि हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, जो हमें खुशी करते हैं और जो हमारी खुशी में बढ़ावा देते हैं। हालांकि बाइबल हमें सिखाती है कि सभी खुशी का स्रोत हमारा यीशु है, जो शुरू से ही परमेश्वर की योजना हमारे बीच में रहने के लिए वचन का देह धारण होना और चट्टान की तरह ठोस है, जो हमें खुशी के कठिन परिस्थितियों में हमें निपटने की अनुमति देता है, जबकि हमारा आनंद बनाए रखता है। इन सभी बातों का हम देखेंगे। बाइबल के आधार के लिए एक आयतें पढ़ना चाहूँगा, जो रोमियो और उसका 15 अध्याय का वचन 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। और मैं एक वचन और पढ़ना चाहूँगा, नीति वचन 17 और उसका 22 वचन। आनंदित मन अच्छी औषधि है, परंतु खेदित मन हड्डियों को सुखा देता है। तो इन वचनों में हम देख पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो हमारा आशा का दाता है और हमें आशा और आनंद प्रदान करने के लिए योग्य है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारी बढ़ती होने पाए। परमेश्वर किसी व्यक्ति को विश्वास में लाने के लिए बहुत से द्वार खोलता है। कभी व्यक्ति को उद्धारकर्ता की ज़रूरत होती है, तो हमें इसके लिए विश्वास की आवश्यकता होती है।
ज़्यादातर लोग विश्वास में तब आते हैं जब पवित्र आत्मा उन्हें उनके पाप के लिए दोषी ठहराता है और वे अपने पाप से बाहर न निकल पाने के कारण परमेश्वर में आते हैं। लेकिन आत्मा का काम केवल पापों के बारे में ज्ञान कराना नहीं होता, बल्कि वह पवित्र आत्मा उस दोषी व्यक्ति को समझाता है कि यीशु ही वह उपाय है, यीशु ही वह व्यक्ति है जो पापों की क्षमा दे सकता है और उस आनंद को वापस ला सकता है जो पाप करने के द्वारा हमारे जीवन से चला गया था। यही वह बात है जो यीशु ने कहा कि आत्मा करेगी। आप इसे यूहन्ना 16 अध्याय वचन 8 से 11 में देख सकते हैं। मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ। पर इस प्रकार लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। यहाँ पर उस आत्मा के बारे में बताया गया जो पाप और धार्मिकता के विषय में हमें निरुत्तर करेगा। यीशु चेलों को समझाते हुए बोलते हैं, जब वो आएगा तो धार्मिकता के विषय में और पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, क्योंकि कुछ लोग थे जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। ये बातें उन्हीं के लिए लिखी गई जो किसी कारणवश उस पर विश्वास नहीं कर पाए उस समय। यहाँ पर परमेश्वर का इरादा पाप और उसके कारण का बोध कराना है, ताकि लोग पश्चाताप करें और जो आनंद उनका खो गया है, जो आनंद उनके जीवन से खत्म हो गया है और पाप के कारण ऐसा हुआ है, उसे क्षमा और शुद्ध होने के द्वारा आनंद क्या पुनः मिल पाए। संत पौलुस भी इसी प्रकार की बातें 2 कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय और वचन 9 और 10 में इसी प्रकार की बातें करते हैं। मैं आपको उस वचनों को पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया है, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुँचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा यही बताना चाहती है और यही इन्हीं बातों में निरुत्तर करना चाहती है, ताकि हमें पछतावा हो और इस पछतावे के द्वारा हमें फिर से यहाँ पर देखते हैं कि वे सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है, लेकिन परमेश्वर का शोक जो हम पाप करते हैं उसके प्रति हमारा पश्चाताप हमें जीवन देता है। यहाँ पर पौलुस इस बात की ओर बताते हैं। लेकिन कई लोग दुख में फंसे प्रतीत होते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका अपनी गलती को स्वीकार करना है, और वो बार बार लगातार गलतियां करते जाते हैं। तो ऐसा शोक हमें परमेश्वर की ओर नहीं लाता है कि हम बार बार गलती करते रहें और उसके लिए हम क्षमा मांगते रहें। ऐसे दृढ़ विश्वास का कोई अंत नहीं है। हमें पाप को त्यागना ही होगा, हमें पाप के लिए क्षमा मांगनी ही होगी, और पाप को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के सामने एक नए मार्ग पर प्रवेश करें, एक नए आनंद की ओर प्रवेश करें, जिसको मैं बोलता हूँ विश्वास से आनंद की ओर प्रवेश करना।
अगर विश्वास से आनंद की ओर प्रवेश करना है, तो हमें अपने पापों को त्यागना होगा, अपने बुरे आचरण को त्यागना होगा, हमें व्यभिचार की बातों को त्यागना होगा और तभी हम क्षमा प्राप्त करते हुए परमेश्वर के सामने एक नए आनंद के मार्ग पर प्रवेश कर पाएंगे, जो हमें परमेश्वर देना चाहता है, जो और अधिक परिवर्तनकारी और आनंद भरा होगा। ऐसा 4 में कहा गया कि प्रभु में सदा आनंदित रहें और वहाँ पर बात पौलुस फिर कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। परमेश्वर में ही हमें आनंद है। अगर हम इसको छोड़कर यानी परमेश्वर को छोड़कर हम संसार में जाते हैं, तो हमें पाप में फंसते हैं और हमें लगता है कि पाप में हमारा आनंद मिल रहा है, लेकिन आप लंबे समय तक उसमें बने रहेंगे तो आपको महसूस होगा या आपको पता चलेगा कि आपका जीवन किस तरह से चला गया और आपका आनंद किस तरह से खो गया। तो मेरा यही बताना था आज के दिन में कि हम उस विश्वास से अपने आनंद की ओर आए। परमेश्वर जो हमें देना चाहता है, परमेश्वर ने हमारे लिए जो आनंद रखा है, हम उस आनंद के पास आए। एक वचन और कहता है यहाँ पर गलातियों 5 और उसका 22 वचन में, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास है। तो हे प्रियो, मैं ये विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर में लगातार बढ़ते रहें, उस पर दृढ़ विश्वास करें, दृढ़ भरोसा करें। और मैं आप लोगों के लिए एक वचन और पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर कहता है कि ये लूका 15 और उसका वचन 7, मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार एक पश्चाताप करने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होगा जिन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। प्रिय, आप चाहे कितने भी मुसीबतों में हो, चाहे कितने भी पापों में पड़े हों, परमेश्वर आपको जरूर एक बार बुलाता है कि आप उसके पास आएँ। आप अपने पापों से, अपने गलत बातों से अगर आप जूझ रहे हैं, तो उससे से निकलने की कोशिश करें। परमेश्वर आपका स्वागत करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा और आप के लिए एक स्वर्ग में आनंद, अगर आप पश्चाताप करते हैं तो बाइबल बताती है और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके इस पश्चाताप के लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। तो हम इस बातों को यहीं पर बंद करते हैं और मेरा फिर से आपसे निवेदन रहेगा कि हम परमेश्वर में विश्वास के द्वारा उस आनंद की ओर चलें जो हमें परमेश्वर के निकट ले आता है, जो हमें सच्चा आनंदित देता है। हम दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा करते रहें, उसके वचनों को पालन करते रहें, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें। यही हमारी आशा है। आमीन। प्रेस